हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन ट्यूटोरियल। आज हम ज्योमेट्री से क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, जिस छिद्र से मैग्मा बाहर निकलता है उसे क्या कहा जाता है। तो जो वो छिद्र होता है जिससे मैग्मा बाहर निकलता है उसे कहा जाता है क्रेटर। क्लियर। और अगर पूछा जाए कि क्रेटर का आकार कैसा होता है, तो फ्रेंड्स क्रेटर का आकार होता है कीपाकार। ठीक है, जैसे कीप आगे से नुकीली होती है, वैसे क्रेटर जो है वो भी आगे से नुकीला होता है। और अगर इससे लावा कॉन्टिन्यूसली निकलता रहे तो इसके अधिक बड़े आकार को क्या कहा जाता है, कुंड या फिर कोल्डेरा कहा जाता है। नेक्स्ट इज लावा टुकड़ों में बंटी क्रिया को क्या कहा जाता है। लावा टुकड़ों में जो बंटी क्रिया होती है उसे सिंडर या कोन कहा जाता है। नेक्स्ट वन, ज्वालामुखी जलवाष्प में विद्यमान गैसें कौन कौन सी होती हैं। तो ज्वालामुखी के जो जलवाष्प होते हैं इनमें कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। अगेन कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन। नेक्स्ट वन इज ज्वालामुखी को क्या कहा जाता है। तो ज्वालामुखी को प्रकृति का सुरक्षा वाल्व कहते हैं। नेक्स्ट वन, ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं। तो फ्रेंड्स ज्वालामुखी 3 प्रकार के होते हैं। एक सक्रिय एक्टिव वॉल्केनोस, प्रसुप्त डॉर्मेंट वॉल्केनोस, शांत एक्सटिंक्ट वॉल्केनोस। क्लियर। सक्रिय ज्वालामुखी होते हैं जिनमें कॉन्टिन्यूसली उद्गार होता रहता है। प्रसुप्त ज्वालामुखी जिनमें समय समय पर उद्गार होता है। एक्सटिंक्ट शांत ज्वालामुखी, ना उनमें कभी ऐतिहासिक काल में उद्गार हुआ है और ना ही कभी होने की संभावना है। ओके। नेक्स्ट वन, जिनके मुंह से हमेशा धूल धुआं वाष्प निकलते रहते हैं। आपको बताया मैंने वो कौन से वॉल्केनोस होते हैं, उन्हें एक्टिव वॉल्केनोस कहा जाता है, यानी कि सक्रिय ज्वालामुखी कहा जाता है। नेक्स्ट वन, विश्व का सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है। तो विश्व का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी किलायु है और हवाई द्वीप में अमेरिका में। क्लियर। किलायु हवाई द्वीप अमेरिका में। नेक्स्ट वन, सबसे ऊंचा पर्वत ज्वालामुखी कौन सा है। तो सबसे ऊंचा पर्वत ज्वालामुखी है कोटोपैक्सी, इक्वाडोर। क्लियर। कोटोपैक्सी, इक्वाडोर। नेक्स्ट वन, अर्जेंटीना चिली बॉर्डर ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है। तो अर्जेंटीना चिली बॉर्डर पर ऊंचाई पर स्थित ज्वालामुखी अगर पूछा जाए तो वो है हमारा ओजस डेल सलाडो। क्लियर। ओजस डेल सलाडो। नेक्स्ट वन, भूमध्य सागर प्रकाश स्तंभ किस ज्वालामुखी को कहा जाता है। तो भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है स्ट्रोम्बोली को। इंग्लिश में इसे कहा जाता है लाइट हाउस ऑफ द मेडिटेरेनियन सी। क्लियर। और ये आपका जो स्ट्रोम्बोली है यह आपका कहाँ है, सिसिली में है और लिपारी द्वीप में इसे जागृत ज्वालामुखी के नाम से जाना जाता है। क्लियर। तो आपने याद रखना है भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ लाइट हाउस ऑफ द मेडिटेरियन सी, दैट इज स्ट्रोम्बोली। ओके फ्रेंड्स। नेक्स्ट वन इज योर, ज्वालामुखी सक्रियता की दृष्टि से सबसे अधिक कहाँ है। अगर सक्रिय ज्वालामुखी देखा जाए तो सबसे ज़्यादा कहाँ है, जापान में। नेक्स्ट इज, सर्वाधिक जागृत ज्वालामुखी किस महासागर में है। तो सर्वाधिक जागृत ज्वालामुखी प्रशांत महासागर में है। नेक्स्ट वन, उद्गार के फलस्वरूप प्राप्त लावा तथा धरातलीय चट्टान के टुकड़ों के सम्मिलित रूप को क्या कहा जाता है। तो उद्गार के फलस्वरूप जो लावा मिलता है और धरातल पर जमने पर क्या बन जाती है, चट्टान बन जाती है, तो उन टुकड़ों के सम्मिलित रूप को कहा जाता है पायरोक्लास्ट। क्या कहा जाता है, पायरोक्लास्ट। नेक्स्ट वन, विसुवियस किस प्रकार का ज्वालामुखी है। तो विसुवियस आपका प्रसुप्त ज्वालामुखी है। और अगर पूछा जाए कि विसुवियस ज्वालामुखी जो है वो कहाँ पर है, तो ये आपका इटली में है। क्लियर फ्रेंड्स। तो ये इसके मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही हैं जो एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। क्लियर। नेक्स्ट वन, विश्व की ऊंचाई पर स्थित शांत ज्वालामुखी। तो विश्व सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित एकांकागुआ है और ये कहाँ है, एंडीज पर्वत पे ये शांत ज्वालामुखी है। नेक्स्ट वन, प्रशांत महासागर के चारों ओर और ज्वालामुखी पेटी को क्या कहा जाता है। तो प्रशांत महासागर के चारों ओर ज्वालामुखी जो पेटी है उसे अग्नि श्रृंखला कहा जाता है। नेक्स्ट वन, भारत के 2 ज्वालामुखी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हैं और ये 2 कौन कौन से हैं, नारकोडम जो है ये सोया हुआ प्रसुप्त ज्वालामुखी है, डोरमेंट, यानी कि इसमें कभी कभी उद्गार होता है। नेक्स्ट वन है बैरन जो है सक्रिय ज्वालामुखी, एक्टिव वॉल्केनो। नेक्स्ट वन, किस महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है।
तो वो कौन सा ज्वालामुखी महाद्वीप आएगा आपका? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है। और सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी पूछे जाएँ तो फिलिपाइन। ओके, नेक्स्ट वन, पेल स्टीयर या पीले अश्रु की उत्पत्ति जो है वो कैसे होती है? तो ज्वालामुखी उद्गार के समय ठंडा होकर जमने से जो चट्टान बनती है उसे कहा जाता है पेल स्टीयर की उत्पत्ति। ओके, नेक्स्ट वन, किलिमंजारो किस प्रकार का ज्वालामुखी है? तो किलिमंजारो क्या है? मृत ज्वालामुखी का उदाहरण है और ये कहाँ है? दैट इज इन तंजानिया। नेक्स्ट वन, डाइक किसे कहा जाता है? तो फ्रेंड्स, ज्वालामुखी निर्मित आंतरिक स्थलाकृति, ज्वालामुखी जो आंतरिक स्थलाकृतियाँ बनाते हैं और ऐतिहासिक काल में जिन ज्वालामुखी में ना उद्गार हुआ है और ना उनमें हो, उन्हें क्या कहा जाता है? ये अलग क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ओके, ये अलग है कि अगर डाइक पूछा जाए, डाइक किसे कहते हैं? तो ज्वालामुखी निर्मित आंतरिक स्थलाकृति को डाइक कहते हैं। और अगर पूछा जाए ऐतिहासिक काल में जिन ज्वालामुखी में उद्गार ना हुआ है ना होगा, उन्हें क्या कहा जाता है? मृत ज्वालामुखी। नेक्स्ट वन, पृथ्वी के नीचे द्रवित शैल जो जमती है उसे कहते हैं मैग्मा। देखिए, जो पृथ्वी के नीचे द्रवित शैल जमती है उसे मैग्मा कहते हैं, और जो धरातल पर जमती है उसे क्या कहते हैं? उसे लावा कहा जाता है। सर्वाधिक ज्वालामुखी पाए जाते हैं, तो सर्वाधिक ज्वालामुखी प्रशांत महासागरीय पेटी में पाए जाते हैं। नेक्स्ट वन, मोना लोआ किस प्रकार का ज्वालामुखी है? तो मोना लोआ सक्रिय ज्वालामुखी का एक उदाहरण है। कौन सा? मोना लोआ। ओके, पर आपने ध्यान रखना है कि सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी पूछेंगे तो उस तरीके का आप आंसर दोगे, क्लियर। और नॉर्मल सक्रिय ज्वालामुखी पूछेंगे तो आप उस तरीके से आंसर दोगे। नेक्स्ट वन, माउंट एरेबिस ज्वालामुखी कहाँ है? तो माउंट एरेबिस ज्वालामुखी अंटार्कटिका में। और नेक्स्ट इज 10,000 धुआरों की घाटी कहाँ पे है? तो 10,000 धुआरों की घाटी है अलास्का में। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, सर्वाधिक विस्फोट उद्गार को किसके तुल्य माना जाता है? तो इसे पिलियन तुल्य माना जाता है। जो बहुत ज़्यादा उद्गार होता है ना, उसे माना जाता है पिलियन तुल्य। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो फ्रेंड्स। इफ़ यू लाइक द वीडियो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हैव अ नाइस टाइम।